हेलो दोस्तों, फिर से मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है कि हम लेबर कॉफिशिएंट के बारे में बात कर रहे हैं और ये सीरीज एक्चुएशन से स्टार्ट है। हमारी एक्चुएशन में हमने बताया आपको कि एक्चुएशन में कितना लेबर कॉफिशिएंट लगता है। उसके बाद हमने बैकफिल में बताया पीसीसी, आरसीसी, स्टील, कंक्रीट। अब हम बताएंगे आपको आज जो हमारा टॉपिक है लेबर कॉफिशिएंट फैब्रिकेशन वर्क में कितना लगता है। अगर हम फैब्रिकेशन वर्क करेंगे तो उसमें क्या कॉफिशिएंट लगेगा पर केजी पर, और कैसे उसको हम निकालेंगे। ठीक है। और 1 केजी फैब्रिकेशन वर्क की लेबर कॉस्ट क्या होती है। अगर हम प्रोजेक्ट में हमारा कुछ भी क्वांटिटी दे रखा है 100-200 टन, तो उसमें टोटल मैन पावर कितनी निकल के आएगी, कितना लेबर निकल कर आएगी, और कैसे हमने प्लानिंग करनी है। ठीक है। तो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर मेरे वीडियो को आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लो आप जल्दी से। ठीक है, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपको कंटिन्यू मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, ये हमारा चार्ट है लेबर कोएफिशिएंट निकालने का। जैसे कि हम पिछली कई वीडियो में आपको हमने बताया है, इसको आप नोट करते रहना डायरी में, और जो है मेरी वीडियो को सेव करते रहना, डाउनलोड कर लेना। अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम आती है तो बार बार आप देख के इसको कंफ्यूजन को दूर कर सकते हो। और जो फ्रेंड्स मेरे आपको पीडीएफ में चाहिए ये फाइल, तो मेरा टेलीग्राम में इस चैनल का ग्रुप है, तो उसको आप ज्वाइन कर लेना। तो मैं इस वीडियो को, इस शीट को पीडीएफ में चेंज करके, कन्वर्ट करके उसको उसमें डाल दूंगा। तो आप वहां पे भी, आप टेलीग्राम में भी जो है आप देख सकते हो। और टेलीग्राम का जो लिंक है, मैं अपने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें लिंक डाल दूंगा, तो वहां से आप देख लेना इसका पीडीएफ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, हमने जैसे कि स्टील वाला वीडियो हमने पिछली बार बनाया था, तो उसमें हमने 100 केजी स्टील रेनफोर्समेंट लिया था। ऐसे ही इसमें हमने एमएस स्ट्रक्चर के अंदर भी 100 केजी फैब्रिकेशन पकड़ा है हमने। एमएस स्ट्रक्चर 100 केजी लिया है। 100 केजी का जो कॉफिशिएंट रहेगा हमारा लेबर का, फैब्रिकेटर कितना लगेगा, लेबर कितना लगेगा, उसका फैब्रिकेटर का जो कॉफिशिएंट है 1.8 है, और हेल्पर का 1.48 है। ठीक है। तो देखो, ये 100 केजी का है, 100 केजी का है, और हमने 1 केजी का निकालना है। तो 1 केजी का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो कोफिशिएंट है 1.8, इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। जैसे हमने फॉर्मूले में आप देख सकते हो, हमने किया है, ये 100 केजी से डिवाइड कर दिया है। तो ये किसका निकल के आया है, पर केजी का लेबर कोफिशिएंट निकल के आ गया। ये दोनों का, फैब्रिकेटर का भी और हेल्पर का भी, ये हमारा पर केजी का आ गया। इससे आपको थोड़ा समझने में और मुझे समझाने में थोड़ा और इजीनेस रहेगी, आपको और भी अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। आपको पता है कि हमने प्रोजेक्ट की क्वांटिटी जो है 200 टन जो लिया है, यानी 2 लाख केजी या 200 टन हम कहें इसको। ये जो हमारा चार्ट है, जो हम हमारा प्रोजेक्ट की क्वांटिटीज है वहां से लिए। चलिए मैं आपको वहां लेके चलता हूँ। तो देखो दोस्तों, ये हमारा पूरा मैन पावर रिक्वायरमेंट टोटल प्रोजेक्ट क्वांटिटी है। ये एमएस स्ट्रक्चर की है। 200 मैट्रिक टन का हो इसको, चाहे या 2 लाख केजी का हो आप, तो ये हमारा 200 मैट्रिक टन है क्वांटिटी स्ट्रक्चर का। वही क्वांटिटी हमने, वो जो मेन शीट है हमारी, वहां हमने पुट की है। देखो, यहाँ हमने 200 टन ले लिया है यहाँ पे। ठीक है। अब 200 टन हमारी टोटल प्रोजेक्ट क्वांटिटी है फैब्रिकेशन वर्क की। पर केजी कोफिशिएंट ये है। तो हमारा, हम क्या करेंगे, टोटल मैन पावर निकालेंगे 200 टन 200 मैट्रिक टन को कंप्लीट करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा पर केजी की मैन पावर है और टोटल क्वांटिटी हमारी है, तो इसको इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारी 3600 निकल के आएगी। देखो, हमने यहाँ से आपको बताया कि हम 200 टन को हम डिवाइड कर देंगे पर केजी लेबर लेबर को, तो हमारा टोटल नंबर ऑफ लेबर निकल के आएगा 3600 नंबर। ठीक है। ये हेल्पर का निकल के आ गया। इसको भी हम 3 महीने का अगर टारगेट लेते हैं, सपोज दैट आप 2 महीने भी ले सकते हो, 1.5 महीने भी ले सकते हो, लेकिन हमने 3 महीने पकड़ा है इसको। तो 3 महीने हमने पकड़ा है, ये हमारा टोटल मैन पावर है। पर डे हमें कितना लगाना है मैन पावर, 40 नंबर्स। अगर हम इसको निकालेंगे तो टोटल मैन पावर्स को हम नंबर ऑफ डे से डिवाइड कर देंगे, जो हमने प्लान किया है, जो हमने शेड्यूल किया है। तो हमारा पर डे का नंबर निकल के आ गया ये। ठीक है। ऐसे ही हेल्प का निकल के आ गया। इसका जो लेबर की पर डे की जो दिहाड़ी होती है, यानी लेबर की पर डे की जो कॉस्ट होती है, वो 700 रुपये 8 आवर्स की होती है। हेल्पर की 500 रुपये होती है। तो अब हम क्या करेंगे, इस जो रेट है एक दिन का, इसको हम तो मल्टीपल कर देंगे 3600 से, क्योंकि टोटल मैन पावर है ये एक मैन पावर की वैल्यू है ये, यानी दिहाड़ी है इसकी फैब्रिकेटर की। तो हमारा 25 लाख 20 हजार ही आ गया। इसको हमने इससे मल्टीपल कर दिया। ठीक है। ऐसे हमने इसको इससे मल्टीपल कर दिया, आ गया। दोनों को ऐड कर दिया, हमने 40 लाख आ गया। अब देखना आप यहाँ पर कि हमारा 200 मैट्रिक टन ये हमने काम करना है, और ये हमारी मैन पावर है। तो ये टोटल क्वांटिटी हो गई हमारी, ये टोटल कॉस्ट हो गई। तो टोटल कॉस्ट को टोटल क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे हम, तो पर केजी कॉस्ट निकल के आ जाएगी। ये देखो, हमने इसको टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दिया टोटल टोटल क्वांटिटी से। तो पर केजी कॉस्ट हमारी 20 रुपये आ गई। जो कि लेबर, अगर हम चार्ज बात करेंगे, हम लेबर रेट की बात करेंगे, हम फैब्रिकेशन को 1 केजी करने के लिए, फैब्रिकेशन इरेक्शन फिक्सिंग करने के लिए 20 रुपये पर केजी ही की कॉस्ट आती है हमारी। ठीक है।
जैसे आपको पता है कि अगर हम डायरेक्ट करें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये देखो, ये हमारा कोफिशिएंट है, ये हमारा फैब्रिकेटर का है, ये हमारा हेल्पर का है, जो हमने यहाँ पुट कर दिया है। दिहाड़ी इसकी 700 500 है। दोनों को मल्टीपल कर दिया तो हमारा क्या निकल के आएगा, ये दो हमने मल्टीपल कर दिया तो ये पर केजी का हमारा ही निकल के आ जाएगा ये। ठीक है ना। ये 1 केजी का कोफिशिएंट है ये, तो हमने इसको मल्टीपल कर देंगे तो ये 20 रुपये आ गया हमारा। ठीक है। तो इसको हम, जो फैब्रिकेटर का है वो 12 रुपये 60 पैसे आ गया, जो हेल्पर का है वो 7 रुपये 40 पैसे आ गया, दोनों को ऐड कर दिया तो ये 20 रुपये पर केजी हमारी लेबर कॉस्ट आ गई 1 केजी एमएस स्ट्रक्चर को इरेक्शन करने के लिए, फैब्रिकेशन करने के लिए। तो ये हमने आपको जैसे समझाना था हमने वो समझाया। ये डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, तो इस तरह से जो है ये इसको हम निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए अगली वीडियो मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद।